देखो बच्चों, आज आपको जो पुलिस की भर्ती में संज्ञा से संबंधित प्रश्न आएंगे उनको आज मैं बताऊंगा। देखिए, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो ये निश्चित ही परीक्षा में संज्ञा से के प्रश्न है वो गलत नहीं जाएगा। इस प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो देखिए, आपका ये पहला प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो देखिए, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो आपका ये देखिए, शिक्षक संज्ञा का जातवाचक संज्ञा है। तो इसलिए आपका ये बी प्रश्न सही है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द जातवाचक संज्ञा है। तो देखिए, यह है मनुष्य, परिवार, मोहन और कृष्ण। तो देखिए, कृष्ण है आपका नाम है, मोहन भी नाम है, परिवार एक समूह है, तो इसमें जातवाचक संज्ञा मनुष्य होगा, इसलिए आपका एक सही है। अगला प्रश्न है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, लेखक जो जातवाचक संज्ञा है, इसलिए डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें विकारी शब्द कौन सा है। अगला है, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, यथा नहीं है, आज नहीं है, परंतु नहीं है, यानी सी आंसर लड़का सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए, सच्चरित्र नहीं है, चरित्र नहीं है, सतचरित्र नहीं है, आपका ए आंसर सही है, चरित्रता भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। देखिए बच्चों, मैं बता चुका हूं पहले कि जहां हट लग जाता है वहां पर स्त्रीलिंग बन जाता है, तो आपका बी आंसर सही है, ये स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। बच्चों, ये संख्यावाचक शब्द है, तो इसमें दिया है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो आप इनको देख सकते हो, ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जो भाववाचक संज्ञा है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, आपका सी आंसर ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। बच्चों देखिए, आप प्रश्न को पढ़ भी लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, आप समझो कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है तो तुरंत लगा दो। तो ऐसे करके देखिए, मनाही भाववाचक संज्ञा है, विद्यता भी भाववाचक संज्ञा है, खुशी भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सोना है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए ये सी क्वेश्चन सही है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिमालय एक पर्वत है, और पर्वत है तो आपका ये नाम है, तो निश्चित ही ए सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है कि सूची में दिए गए संज्ञा को सूची से मिलाइए। इसका मतलब ये सूची मिलानी है, तो आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित सही है। तो जुलाई महीना नाम है, उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मैना है वो जातवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये चिड़िया है और इसका एक जाति को इंगेज कर रही है। इसी तरीके अब कुंज है, कुंज ये क्या है, समूहवाचक है, तो ये समूहवाचक होगी। और पानी है वो
द्रव्यवाचक होगी। इसलिए आपका ये क्वेश्चन आपका डी सही है, डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गाय की कौन सी संज्ञा है? देखिए बच्चों, ये देखिए गाय की कौन सी संज्ञा है, तो आप जानते हो गाय जानवर है और वो जातवाचक संज्ञा है। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए, दिल्ली स्थान है, लड़का एक जाति को इंगित करता है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन भाववाचक संज्ञा है वो आपकी बीमारी है, ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें देखना है, देखिए, सभा है समूहवाचक है, कक्षा है वो भी समूहवाचक है, भीड़ है वो भी समूहवाचक है, लेकिन ये दौड़ है वो समूहवाचक नहीं है। तो आपका डी क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में हैं? तो देखिए, खटाई, मिठाई, ठंड, ये नहीं है, और दूध है वो द्रव्यवाचक है, ये सी आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो देखिए, निम्न में क्या है, आपका ना हरा नहीं है, पतला भी नहीं है, गहरा भी नहीं है, और आपका ये सी आंसर ठीक है, सभा है वो संज्ञा है। बच्चों, ये समूहवाचक संज्ञा होती है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो देखिए, अचूक विशेषण है, उसके साथ कौन सी संज्ञा है? चोट है, नहीं है, नेत्र है, नहीं है, जवाब है, नहीं है, यानी अचूक निशाना। तो आपका सी आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो देखिए, इसमें गंगा जो है वो नाम है और ये संज्ञा शब्द है, इसलिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है। देखिए, एक ही प्रकार की वस्तुओं से बोध होता है, तो उसमें आपकी जातवाचक संज्ञा है, बी आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब एक ही बोध हो रहा है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो देखिए, स्वतंत्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, राज्यपाल में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है, तो राज्यपाल एक जातवाचक संज्ञा होती है, बी आंसर बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए, लड़का जातवाचक संज्ञा है, मैंने बताया, लड़का लड़की जो एक जाति को इंडिकेट करते हैं वो जातवाचक संज्ञा है, इसलिए बी आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जातवाचक संज्ञा नहीं है? अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि जातवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, जवान होते हैं जातवाचक में आते हैं, बालक भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, लेकिन सुंदर है ये भाववाचक में आता है, इसलिए नहीं पूछ रहा है, जातवाचक नहीं है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो देखिए, नाम देख लो आप, जहाँ नाम होंगे वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। तो राम है, ये नाम है, रामचरितमानस नाम है किताब का, और गंगा नदी का नाम है,
इसलिए आपका ए आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, फूल में निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा है? तो फूल क्या है? फूल तो कई प्रकार के होते हैं, इसलिए इसमें जातवाचक संज्ञा है और आपका बी आंसर बिल्कुल ठीक है। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है, तो उड़ना की होगी सीधा उड़ान, तो आपकी डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? बच्चों मैंने बताया ना, इसमें पूछ रहा भाववाचक नहीं है। यदि नहीं को पूछता है तो आप समझ सकते हो कि आपको देखना है। तो भाववाचक नहीं है, बुद्धिमान है वो, भाववाचक नहीं है। तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि गाय फल खा रही है, तो गाय का पद कीजिए। तो देखिए इसमें देख लीजिए, गाय क्या है? एक जातवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक, खा रही है क्रिया का कर्ता है, इसलिए आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो महान शब्द की महानता, बताया ना, महानता होगी, इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मीठा शब्द में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो आपका मीठा शब्द है, उसमें भाववाचक संज्ञा का रूप क्या है? तो मीठा का होगा क्या बच्चों? मिठास। तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बुराक इसका भाववाचक संज्ञा रूपवत का। अच्छा, तो बुराव का क्या होगा बच्चों? बुराई। बुराव का क्या होगा? बुराई, इसलिए आपका ये बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ए बिल्कुल सही है, इसका होगा बुराई। अगला प्रश्न है, चालाकी शब्द है। अच्छा, चालाकी शब्द क्या है? अगला प्रश्न है, चालाकी शब्द क्या है? तो देखिए चालाकी शब्द जो है वो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो आपका ये आंसर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि संज्ञा का भेद नहीं होता। अगला प्रश्न है आपका कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। इसमें है, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, जातवाचक भी भेद है और भाववाचक भी है। ये निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, इसलिए क्वेश्चन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत कठिन है। तो देखिए सुंदरता का दे रहा है, तो सुंदरता कैसी होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, इसलिए आपका सी आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताइए। तो सादा का क्या होगा? आपका सादगी होगा, इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि चावल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा है। तो चावल है ना, अनाज है, नाम है, तो ये आपका चावल, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ मैं क्या है? तो देखिए मैं जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो आपका ये बी आंसर सही है। वैसे इसमें मैं पढ़ता हूँ तो स्त्रीलिंग तो कहीं पर भी नहीं, ये इसका गलत आंसर लग रहा है, ये गलत आंसर। जातिवाचक संज्ञा मैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा बच्चों, कंफ्यूज मत होना, मैं कोई कंफ्यूज वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, इसका बाद में बता दूंगा। आगे देखना है
गुलाम शब्द का भाववाचक रूप होगा, तो गुलाम का होगा क्या? गुलामी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा होती है। आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए बच्चों, लड़का क्या है? जातवाचक संज्ञा है। आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए, उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? पदार्थवाचक संज्ञा है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए, शीतलता कैसी है? भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो चढ़ाई कैसी है? भाववाचक संज्ञा है, इसलिए सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, छोटा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है, तो छोटे का क्या होगा? छुटपन, इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? इसका रूप बताइए। तो गहरा का क्या होगी? गहराई। आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में संज्ञा है। तो संज्ञा क्या है इसमें? मुस्कुराहट। आपका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि जिस संज्ञा से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत होता है? तो ये सभा का जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत होगा, इसलिए आपका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? तो संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? विशेषण से। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में संज्ञा का विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? देखो, जोड़ी पूछ रहा है, सही कौन सी नहीं है? तो आपका विष का विषैला सही है, पिता पैतृक सही है, आदि आदिम सही है, प्रांत प्रांतिक सही नहीं है, इसलिए डी आंसर इसका सही है। सुंदरता की भाववाचक संज्ञा क्या है? अभी सुंदरता की है, तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही होंगी, तो इसलिए डी आंसर बिल्कुल, ए और बी दोनों सही हैं। ये डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प के ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं? तो देख सकते हैं इसमें संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण ये की गई हैं। डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा में कौन सी है? भाववाचक संज्ञा होती है, इसलिए बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बाजार से किस प्रकार की संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार कैसा है? समूहवाचक संज्ञा होती है, इससे समूहवाचक का बोध होता है, इसलिए बी को आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो देखिए, आश्विन, ये हिंदी के महीने होते हैं, आश्विन महीना भाद्रपद के बाद आता है। देखिए, जिस तरीके से जनवरी से हमारी
अंग्रेजी वर्ष का जो पहला महीना होता है वो जनवरी होता है। इसी ऐसे ही हिंदी का जो होता है वो चैत्र से शुरू होता है। चैत्र, फिर चैत्र से शुरू होकर के चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, तो ये भाद्रपद है। फिर आश्विन बोलते हैं, क्वार बोलते हैं उनको। तो क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, महा, फागुन, फिर चैत्र आ जाते हैं। तो इसलिए ये भाद्र के बाद अश्विन है, तो ये आपका सही है। अगला प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, भाववाचक संज्ञा बताइए। मित्रता है तो आपकी ये मित्रता का किया, ये मित्रता कैसी है, भाववाचक संज्ञा है आपकी, तो ये डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। देखिए ये स्थान है, ये तो ये नाम है चांदनी चौक स्थान का, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक, दिल्ली में है चांदनी चौक, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें क्या होगी, मिठास। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बचपन, शैशव, दैवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये कौन सी संज्ञा है। तो देखिए इसमें सब में ये भाव ही उत्पन्न हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए बताया, जवान, बालक और मनुष्य है, लेकिन सुंदरता ये जातिवाचक नहीं है, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो बताया ये शायद रिपीट हो गया है, जो नाम होते हैं वही होता है। राम है, रामचरितमानस, गंगा, इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत, ये भाववाचक हैं, इसलिए ये सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो इसमें बी आंसर बिल्कुल, स्वतंत्रता हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है। चौड़ी क्या है, पूरक है ये, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शैशव शब्द का कौन सा संज्ञा पद है। तो शैशव क्या है, जातिवाचक है, इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो इसके लिए आपका क्या है, मानवता, इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, तो संज्ञा से निर्मित क्या है, दैनिक, आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो बाप का क्या होगा, बपौती, डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। बच्चों कह देते हैं ये क्या तुम्हारी बपौती है, तो इस तरीके से। अगला प्रश्न है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, तो बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है संज्ञा के रूप में, इसलिए बी आंसर बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। तो देखिए मनुष्यता बताया क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये झरना है, वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। तो देखिए आय, साधना और ऊंचाई,
ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला है पशु चर रहे हैं में रेखांकित पद क्या है? तो पशु कैसा है? जातवाचक संज्ञा है, इसलिए बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है साफल्य शब्द है, तो साफल्य शब्द कैसा है? ये भाववाचक है, इसलिए ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में विकल्प में से विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो देखिए ठगी सही विकल्प है, डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। आपका ये आखिरी क्वेश्चन है कि बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है? तो बड़प्पन भाववाचक संज्ञा है, इसलिए आपका ये ए आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों आप इन संज्ञा के प्रश्न अच्छी तरीके से आप कई बार देख लें, जिससे याद हो जाएंगे, और इसके अलावा इससे कई संज्ञा का प्रश्न कहीं नहीं जाएगा, तो आप ज़रूर पढ़ें